दोस्तों नमस्कार, मैं सह चौहान। हमने अपने पिछले वीडियोज़ में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के कुछ नियमों का अध्ययन किया था। आज के वीडियो में भी हम कुछ नियम पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी आने वाले वीडियो का लाभ मिल सके। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट जीरण या इन्फिनिटिव है तो इनके बाद जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगी। जो वर्ब होगी हमारी वो सिंगुलर फॉर्म में होगी। फॉर एग्जाम्पल, वॉकिंग is a good exercise। तो आप देख रहे हैं कि इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वॉकिंग वो एक जीरण है। अब ये जीरण क्या होता है? जीरण का मतलब होता है कि जब किसी वर्ब में ing जोड़ा गया हो और वो संज्ञा की तरह काम करे, यानी कि नाउन की तरह काम करे, तो वो जीरण कहलाता है। देखो यहाँ पर ये जो वर्ब वॉक है ये क्रिया है, इसमें ing जोड़ा गया है प्लस ing, तो वर्ब में ing जोड़ा गया है और ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर जो वर्ब प्लस ing है वो एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो जब वर्ब प्लस ing नाउन की तरह काम करे तो वो जीरण कहलाता है। तो हमारा जो वॉक शब्द है जिसमें ing जोड़ा गया है, वॉकिंग, तो ये एक यहाँ पर जीरण है। तो किसी भी वाक्य में यदि सब्जेक्ट हमारा जीरण है या इन्फिनिटिव है तो हमारी जो क्रिया होगी वो सिंगुलर फॉर्म में होगी। यहाँ पर इज है, ये सिंगुलर फॉर्म में है। सिंगुलर वर्ब हमारी हमेशा सिंगुलर होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। टू swim is a good exercise। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारा टू स्विम, ये एक इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव क्या होता है कि इन्फिनिटिव में क्रिया से पहले टू लगाया जाता है, टू प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो टू स्विम क्रिया है और उससे पहले टू लगा गया है, तो ये इन्फिनिटिव है। तो जब भी हमारा वाक्य का सब्जेक्ट इन्फिनिटिव हो तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी वाक्य में जीरण या इन्फिनिटिव आ जाए शुरू में तो हमारी जो क्रिया है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगी। लेकिन यदि जीरण और इन्फिनिटिव किसी वाक्य में एंड से जोड़े गए हैं और उनके बाद में जीरण या इन्फिनिटिव फिर से रिपीट हो जाता है, जीरण या इन्फिनिटिव फिर से आ जाता है, तो इनके बाद जो वर्ब यूज होगी वो प्लूरल फॉर्म में होगी। वर्ब जो हमारी होगी वो प्लूरल होगी, यानी कि बहुवचन फॉर्म में होगी, प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल,
running and swimming are good exercises. यहाँ पर देखिए सेंटेंस में जो रनिंग है वो एक जीरन है, इसके बाद में एंड आया है, उसके बाद में फिर से स्विमिंग आया है जो कि एक जीरन है क्योंकि क्रिया में आईएनजी जोड़ा गया है और वो नाउन की तरह काम कर रहा है। तो ये दोनों शब्द हमारे जो हैं रनिंग और स्विमिंग ये जीरन है। ये हमारे दो शब्द जीरन है, यानी कि जो जीरन है वो दो है और इनको एंड से जोड़ा गया है, एंड से जोड़ा गया है। तो किसी वाक्य में यदि दो जीरन आते हैं या दो इन्फिनेटिव आते हैं और वो एंड से जोड़े जाते हैं तो हमारी क्रिया बहुवचन होगी, यानी कि प्लूरल फॉर्म में होगी। यहाँ पर जो हमारी जो क्रिया है वो प्लूरल फॉर्म में है। तो आपको ये याद रखना है कि यदि जीरन और इन्फिनेटिव अकेले आते हैं तो हमारी क्रिया एक वचन में यूज होगी, और यदि जीरन और इन्फिनेटिव एंड से जोड़े जाते हैं, यानी कि वाक्य में दो जीरन आते हैं और दो इन्फिनेटिव आते हैं, तो हमारी जो क्रिया है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगी। यहाँ हम आर की जगह इज नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। यदि कोई एडजेक्टिव एक नाउन की तरह काम करे और उससे कई व्यक्ति या वस्तुओं के होने का पता चले तो उनके बाद जो क्रिया यूज होगी वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगी। यानी कोई एडजेक्टिव है, वो एक नाउन की तरह यूज हुआ है। हमें पता है कि एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं हो सकते, लेकिन यदि एडजेक्टिव एक नाउन की तरह काम कर रहा है तो वो वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द रिच आर हैप्पी। यहाँ आप देखिए जो रिच शब्द है ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये यहाँ पर नाउन की तरह यूज किया गया है और इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। तो आपको ये याद रखना है, किसी भी एडजेक्टिव से पहले यदि द लगाया गया है और वो वाक्य का सब्जेक्ट है तो क्रिया हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगी। हमारी जो वर्ब है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगी, यानी कि बहुवचन होगी। यहाँ हम आर की जगह यहाँ पर हम इज नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल लेते हैं, द पुअर आर ऑनेस्ट। यहाँ भी आप देखिए पुअर से पहले आर्टिकल द लगा गया है। इसका मतलब है कि एडजेक्टिव है जो एक नाउन की तरह काम कर रहा है और इससे कई व्यक्तियों के होने का पता भी चल रहा है। तो इसलिए हमें यहाँ पर जो हमारी जो क्रिया है उसको प्लूरल फॉर्म में रखना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपसे फिर से एक बार निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको आने वाले कई वीडियोज़ का लाभ मिल सके। धन्यवाद।